आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका साइज है 25 बाय 30 और ये एक बहुत ही बेहतरीन हाउस प्लान होने वाला है क्योंकि हमने इसको डिज़ाइन किया है 25 बाय 30 में। और इसमें जो डिज़ाइनिंग है वो हम आपको 3 बेडरूम भी दिखाने वाले हैं और 2 बेडरूम सेट भी दिखाने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो है आपका 3D प्लान। 3D में आपको इंटीरियर से रिलेटेड जानकारी मिल जाती है कि कहाँ पे हमको टाइल कैसा यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे वॉलपेपर और कहाँ पे जो है कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको टेंटेटिवली एक आइडिया मिल जाता है कि आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा। प्लस इसमें हम आपको साइजेस भी बताने वाले हैं। साइजेस आपका लेंथ और विड्थ के हिसाब से होगा, प्लस स्क्वायर फीट एरिया के हिसाब से भी होगा। इसमें हम आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बताएंगे इस फ्लोर का कि आपका जो है फाइनल फिनिशिंग तक जो है आपका कितना कॉस्ट बनता है इस प्लान को अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए फटाफट से हम इस 3D प्लान की डिटेलिंग एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया है, प्लस कहाँ पे किस एरिया का क्या साइज़ है, वो सारी डिटेल हम देखते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने प्लॉट साइज़ की। तो प्लॉट साइज़ जो है आपका 25 बाय 30 है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें 25 जो है आपका फ्रंट है और इसकी जो लेंथ है, लंबाई, वो है आपका 30 फुट। और प्लॉट का एरिया जो हमने कैलकुलेट किया है वो यहाँ से किया है। ये जो वॉल देख रहे हैं यहाँ से लेके और पीछे तक, ये जो आपका ग्रीन पैच है ये आपका हमने सड़क में कवर किया है 3 फुट, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो आप इंक्लूड ना करें। बाकी सारी डिजाइनिंग जो है आपका 25 बाय 30 में की है हमने। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से हम बताने वाले हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन से फेस में इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिजाइनिंग पार्ट आता है वो है हमारा यहाँ पे वरांडा, जो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कटआउट डाल के यहाँ पे छोटी सी स्मॉल बालकनी जैसी निकाली हुई है। आप इसको बालकनी या फिर छोटा सा पोर्च इसको आप बोल सकते हैं। 2 चेयर्स लगा के आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो साइज़ इसका 14 फुट 10 इंच यहाँ से लेके ये पूरी इसकी चौड़ाई है। और इसकी लंबाई जो है, लंबाई वो है 3.5 फुट। और यहाँ पे जो हमने फ्लोर में जो मटेरियल यूज़ किया है वो एक अलग टाइप का पत्थर यूज़ किया है मैट फिनिश में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है 53 स्क्वायर फीट बन रहा है टोटल। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे घर का मेन एंट्रेंस। इसकी साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी चौड़ाई जो होगी वो 4 फुट आप रख सकते हैं और 4 फुट में एक सिंगल पल्ला भी दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिंगल पल्ला नहीं देना तो आप इस दरवाजे को नॉर्मली 5 फुट भी कन्वर्ट करके आप डबल पल्ले का डोर दे सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रंट में आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने 2 विंडो दी हुई हैं। उसके बाद आता है हमारा, जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमारा सबसे पहले आता है सीढ़ी वाला पार्ट। यहीं से एंट्री करते ही हमारा लेफ्ट साइड से सीढ़ी जो है क्लॉकवाइज फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। और यहाँ पे हमने टोटल स्टेप जो रखे हैं वो 19 रखे हैं। और यहाँ पे आप 11 फुट हाइट इस फ्लोर की आप रख सकते हैं क्योंकि हमने टोटल 19 स्टेप दिए हैं। तो इस हिसाब से इसके साइज की अगर मैं बात करूं तो साइज आपका 14 फुट 10 इंच जो है पूरी इसकी चौड़ाई है, यहाँ से इस वॉल से लेके इस रूम की वॉल तक 14 फुट 10 इंच है। और इसकी लंबाई जो है ये वाला साइज मैं बता रहा हूँ 6 फुट है। 3 फुट जो है सीढ़ी यहाँ से चढ़ रही है आपकी चौड़ी, और फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे हम लैंड कर जाते हैं। टोटल स्टेप जो है 19 है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि आपको फ्लोर की हाइट क्या रखनी है। सीढ़ी का जो स्क्वायर फीट एरिया है वो टोटल आपका 90 स्क्वायर फीट है। उसके बाद आता है हमारा डाइनिंग एरिया, डाइनिंग बोल लीजिए या फिर लॉबी एरिया बोल लीजिए। इसकी जो चौड़ाई है, ये किचन वाली वॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई है 8 फुट 7 इंच है। और इसकी लंबाई हम कहाँ से लेंगे, इस कोने से लेके ये दरवाजे की फ्रेम तक, यहाँ तक जो है इसकी लंबाई 7 फुट 4 इंच है। इस हिसाब से आपका जो स्क्वायर फीट एरिया बनता है वो आपका 63 स्क्वायर फीट बनता है। यहाँ पे आराम से 6 लोगों की सीटिंग बन सकती है। आप यहाँ पे डिनर या फिर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मटेरियल की। तो फ्लोर जो में जो मटेरियल हमने लिया हुआ है वो
मार्बल फिनिश में लिया हुआ है। आप चाहें तो वेट्रीफाइड टाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसी पसंद आती है आप उस हिसाब से यहाँ पे फ्लोरिंग कर सकते हैं। वॉल पे आप लॉबी में एक ही कलर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने कोई एक कलर लिया तो जो भी आपकी जो बाहर वाली वॉल्स हैं उस पे आप नॉर्मल सिंगल कलर कर सकते हैं या फिर नॉर्मल वॉलपेपर या फिर टेक्सचर पेंट भी कर सकते हैं। सीढ़ी का आप जो भी मटेरियल चूज़ करें वो मैट फिनिश में हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो स्लिपरी कम होता है, फिसलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके बाद आता है हमारा किचन का पार्ट। तो किचन वाला जो पार्ट है वो है आपका 6 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी लंबाई है, यानी 6 बाई 7 का ये आपका किचन है। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है 42 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। अब इसमें जो प्लेसमेंट है, यहाँ पे कुकटॉप है और यहाँ पे आपका सिंक है और सामने आपको एक विंडो मिल जा रही है जिससे कि आपकी अच्छी वेंटिलेशन होगी किचन की। यहाँ पे आप नॉर्मली जो है 8 फुट हाइट तक टाइल ले सकते हैं, जो भी आपकी एंट्रेंस है उस लेवल तक, या फिर जो भी हमारा जो ओवरहेड कैबिनेट बनता है वो आपका 8 फुट से ऊपर नहीं बनता है। तो 8 फुट से अगर ऊपर बनता है तभी आप टाइल को आप ऊपर तक ले जाएं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वेस्टेज करने की। उसके बाद हम बात करते हैं बेडरूम 1 की। तो यहाँ पे आपका आता है बेडरूम 1। यहाँ पे बेडरूम 1 है जिसमें बेड की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है और सामने आपको यहाँ पे अलमारी मिल जाती है। अगर आपको एलसीडी लगाना है तो आप यहाँ पे सामने वाली वॉल पे एलसीडी लगा सकते हैं, इस वाली ऑरेंज वाली वॉल पे। तो इस तरीके से हमने इसकी डिज़ाइनिंग की हुई है। प्लस यहाँ पे फ्लोरिंग जो है वुडन है और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने टेक्सचर पेंट भी यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इसके साइज़ की अगर मैं बात करूं तो साइज़ जो है 9 फुट इसकी चौड़ाई है बेडरूम की और इसकी जो लंबाई है टोटल 11 फुट 9 इंच है। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो बनता है 105 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। उसके बाद आता है हमारा एक कॉमन बाथरूम। तो इस प्लान में हमने टोटल 2 बाथरूम दिए हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक को आप नॉर्मली सिर्फ टॉयलेट और वॉश बेसिन देके इसको बंद कर दें और यहाँ पे जो है वॉशिंग एरिया और नॉर्मल शावर एरिया बना सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि वास्तु के हिसाब से आपकी जो ये प्लेसमेंट जो है ना, लेआउट की प्लेसमेंट वो परफेक्ट हो जाती है ईस्ट फेसिंग के हिसाब से। सिर्फ ये आप यहाँ पे टॉयलेट दे देते हैं तो यही आपका नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ में आ जाता है टोटल सेंटर में। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए अटपटा है, इसलिए मैं आपको ये ऑप्शन दे रहा हूँ कि आप एक टॉयलेट और एक बाथरूम बना सकते हैं। इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 9 फुट इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो है 4 फुट 9 इंच। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है 43 स्क्वायर फीट टोटल बन रहा है। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम 2। तो बेडरूम 2 का साइज़ भी आप देख लीजिए। इसका साइज़ मैं बता देता हूँ आपको। इसमें आपका 9 बाई 12 का ये बेडरूम है टोटल और इसमें जो बेड की प्लेसमेंट है यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से बेड की प्लेसमेंट हमने डाली हुई है। इधर आपको विंडो मिल जाती है, आप चाहे तो इस साइड भी विंडो रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एलसीडी पैनल दिया हुआ है। प्लस यहाँ पे आपको अलमारी मिल जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। प्लस आप कलर देख सकते हैं कि हमने क्या क्या कलर यूज़ किया हुआ है। फ्लोर में फ्लोरिंग हमने वुडन रखी है। आप नॉर्मली जो वुडन फ्लोरिंग है वो आप टाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वुडन फ्लोरिंग या फिर विनाइल में भी काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो जो भी आपको चीप एंड बेस्ट या फिर अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो बनता है वो 108 स्क्वायर फीट बनता है टोटल। उसके बाद हम बात करते हैं इस बाथरूम एरिया के। तो इसका बाथरूम का जो साइज़ है वो 4 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई 8 फुट है। तो यहाँ पे आप नॉर्मली जो है एक कंबाइंड बाथरूम बना सकते हैं, टॉयलेट, वॉश बेसिन और नहाने का एरिया तीनों रख सकते हैं। इसकी वेंटिलेशन जो है पीछे से हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा बेडरूम 3। तो बेडरूम 3 का साइज़ 10 बाई 12 का है। आप इसको मास्टर बेडरूम भी बना सकते हैं क्योंकि ये रूम में सबसे बड़ा है और पोजीशन भी यही होती है मास्टर बेडरूम की। तो यहाँ पे जो फ्लोरिंग रखी है हमने सेम रखी है सारे बेडरूम्स में। अलमारी जो है आपको यहाँ पे मिल रही है पूरी इस वॉल पे।
उसके बाद पीछे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे टेक्सचर पेंट यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से आप भी कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके अपने घर का लुक अच्छा कर सकते हैं। इसका स्क्वायर फीट एरिया जो बनता है टोटल 120 स्क्वायर फीट बनता है। और हाँ, ये जो बाथरूम है इसका स्क्वायर फीट एरिया जो है 36 स्क्वायर फीट बनता है। तो इस हिसाब से ये प्लानिंग काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया 3 बेडरूम के हिसाब से। तो 3 बेडरूम के हिसाब से आपको यहाँ पे सिटिंग एरिया बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमने रूम के साइजेस काफ़ी बड़े रखे हैं जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अगर इतने छोटे प्लॉट में हम 3 रूम भी दे रहे हैं, प्लस साइजेस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको 2 बेडरूम भी इसमें मिल जाता है तो 2 बेडरूम आप पीछे का 2 बेडरूम रख सकते हैं, और आगे का ये जो बेडरूम है इसको एज ए ड्राइंग रूम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें आप गेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आप यहाँ पे एक छोटा सा बेड लगा सकते हैं और सोफा सीटिंग भी डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका 2 BHK सेट बन जाता है। अभी आपका 3 बेडरूम सेट है, यहाँ पे जो है आपको ड्राइंग रूम नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सिर्फ एक रूम कम करके यहाँ पे ड्राइंग रूम की प्लेसमेंट करनी होगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ईस्ट फेसिंग में आपको मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से ये प्लान आपको मिल सकता है। ये हमारे प्लॉट का एक बेसिक लेआउट प्लान है। यहाँ पे आपको प्लॉट का एग्जैक्ट साइज, लोकेशन का पता चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लॉट के साइज की। तो इसकी जो लंबाई देख लीजिए, आपका 30 फुट इसकी लंबाई है और चौड़ाई है 25 फुट। इसका टोटल स्क्वायर फीट एरिया बनता है 750 स्क्वायर फीट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। अब इसमें जो है नया क्या है, वो नया ये है कि इसकी जो फेसिंग है वो ईस्ट फेसिंग है, और इसको हमने मैक्सिमम वास्तु के हिसाब से डिज़ाइन किया है। और डिज़ाइन में कुछ चेंज करके हम वास्तु को सुधार सकते हैं, वो डिटेल मैंने वीडियो के अंदर में बताया है कि हमारे पास 2 बाथरूम है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट करके वास्तु को सही कर सकते हैं। प्लस 2 बेडरूम सेट के हिसाब से क्या कर सकते हैं और 3 बेडरूम सेट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, वो सारी हमने 3D में बता दिया था आपको। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो प्लॉट है दोनों साइड से ओपन है, यानी कि अपना ही प्लॉट है। प्लस इस साइड से आपका रोड है और इधर से भी आपका रोड है, यानी कि आपका 2 साइड रोड है, 2 साइड अपना ओपन है। तो ये चारों साइड से ओपन प्लॉट बन गया। अब हम एक बार इसकी कॉस्टिंग की बात कर लें कि इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है फिनिशिंग तक, इसमें फर्नीचर वाला एक भी आइटम इंक्लूड नहीं होगा। इसमें आपका डोर विंडो जरूर इंक्लूड होगा, और जो भी हमारे फिनिशिंग मटेरियल्स हैं जैसा कि अपना टाइल, वॉल टाइल, कलर, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें फिनिशिंग मटेरियल्स हैं। तो ये काम जो है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग होने के बाद ही होता है, इसलिए मैं फिनिशिंग बोलता हूँ। फिनिशिंग तक आपका जो कॉस्ट होगा वो 8 से 10 लाख होने वाला है एक फ्लोर का। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप ये नक्शे का घर बना सकते हैं, और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों की हेल्प हो सके, मदद हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।